सो ये जो एटीट्यूड पैदा हो गया ना कि नई नई चीज चाहिए, नई नई चीज चाहिए, पुरानी चीज से बोर हो जाना, फौरन कोई नई चीज चाहना, इसीलिए डिवोर्सेस भी हो रही, मैं आपको बता रहा हूं। हर चीज ऑनलाइन पसंद आती है। इसका सबसे डिस्ट्रक्टिव जो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट आया वो ये कि हर चीज ऑनलाइन पसंद है। अफेयर क्यों चलते हैं? क्योंकि वो ऑनलाइन होते हैं। जैसे ही औरत घर में आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन की वायरिंग के खिलाफ बात है। जब तक ऑनलाइन थे, दूर बैठ के बात होती थी, इमोटिकॉन्स होते थे, हंसी मजाक होता था, पिक्चर्स शेयर होती थी, वो ब्रेन के साथ जो है वो सेट हो रहा है। लेकिन जैसे रियल लाइफ सिचुएशन आई है तो वो मजा ही किरकिरा। इसलिए अफेयर्स के ऑनलाइन मजा आता है, वैसे नहीं मजा आता। तो रियल लाइफ से हम इतना दूर जा रहे हैं कि हर चीज ऑनलाइन चाहिए, हर चीज ऑनलाइन चाहिए। ये किस लिए है? ये सारी जो हम एप्स को हमने हवा बना लिया है, यूज पे यूज कर रहे हैं। हमने क्या समझा था इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ब्रेन पे। क्यों नहीं होगा? जब गंदे खाने का इफेक्ट होता है, गंदे पानी का इफेक्ट स्टमक पे होता है, तो इन चीजों का इफेक्ट हमारे केमिकल्स पे होना ही होना है, डेफिनेटली होना है। सो नेक्स्ट है SMAD, SMAD, सोशल मीडिया एंजाइटी डिसऑर्डर, जो चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा, चिल्ड्रन एजेड 10 to 13 to 14 में बहुत ज्यादा है SMAD। और ये क्या है? सोशल मीडिया एंजाइटी डिसऑर्डर कि अगर मैंने कोई पोस्ट ना डाली, या अगर मेरे लाइक्स ना आए, या अगर मैंने डेली सोशल मीडिया चेक ना किया, तो फिर मैं पीछे रह जाने वाला हूं मुझसे। और इसी से रिलेटेड फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो भी एक डिसऑर्डर बन चुका है। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये कि जब तक मैंने कोई पोस्ट ना डाली मैं मिस आउट कर रहा हूं। एक है कि चलो डाल दी, वो एक अलग बात है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने पोस्ट डाल दी। एक है कि इसलिए डाली है कि फियर है कि अगर मैंने नहीं डाली तो आज का दिन खराब गुजरेगा मेरा, आज का दिन गया फिर मेरा। तो ये आपका क्या ख्याल है? डिसऑर्डर्स कैसी पर्सनैलिटी बनाएंगे? बेचैन पर्सनैलिटी। अभी एक आर्टिकल मैं देख रहा था रिसर्च के दौरान कि गोरों ने तस्वीरें लेना छोड़ दी हैं जब वो ट्रिप्स पे जाते हैं। बहुत से गोरों ने इसके कायल हो चुके हैं वो कि ट्रिप्स पे तस्वीरें नहीं लेनी, क्योंकि मेमोरीज उनके नजदीक बनती हैं बगैर तस्वीरों के। हमारा उल्टा हिसाब है कि मेमोरी बना रहे, याद कैसे रहेगा भाई? भूल जाएगा, तस्वीरें लेने से तो भूल जाएगा, तो डिस्कार्ड पड़ी रहेंगी तस्वीरें, और आपका ब्रेन जो है उसमें नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि डेली आप ब्रेन को कुछ नया दे रहे हैं प्रोसेस करने के लिए। खाने की तस्वीर ले रहे हैं, एक जगह की तस्वीर ले रहे हैं, लेने में कोई हर्ज नहीं। मैंने जैसा कहा कुछ लोग चलो मेमोरी के लिए लेते हैं, लेकिन वो तो इस हद तक कायल हो चुके हैं कि जब किसी ट्रिप पे जाना है तस्वीर कोई नहीं लेनी है। अब हम तस्वीरों पे तस्वीरें ले रहे हैं। मैंने खुद ये विटनेस किया कि हम यूथ को ले जाते हैं ट्रिप्स पे, कश्मीर जैसे इलाके में हम ट्रिप पे लेकर गए, कश्मीर जैसा इलाका। इससे ज्यादा बदबख्ती क्या होगी? थोड़ा हार्श वर्ड है कि कश्मीर जैसे इलाके में जाके भी कैंडी क्रश खेल रहे हैं, और कश्मीर जैसे इलाके में भी जाके वो क्रिकेट की वो जो है वो गेम खेल रहे हैं मोबाइल फोन पे। सारा रास्ता हम बस में हम हाथ जोड़ते रहे, बाहर देख लो, बाहर देख लो, लेकिन ये कैंडी क्रश वो पसंद है। और फिर आबशार पे जाके तस्वीरों पे तस्वीरें, इंजॉय नहीं करना, वो उसको पानी को हाथ नहीं लगाना, तस्वीरों पे तस्वीरें, तस्वीरों पे तस्वीरें। तो ये डिसऑर्डर है, इसको SMAD कहते हैं, और इसको जो है वो फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो इससे हमारी पर्सनैलिटीज में बहुत फ्लॉज आ रहे हैं। फिर डिजिटल एमनेशिया एक डिसऑर्डर है। एमनेशिया वैसे कहते हैं मेमोरी लॉस को, बुढ़ापे में आता है एमनेशिया। डिजिटल एमनेशिया होता है कि जब आप इंटरनेट इतना यूज करें कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी फारिग हो जाए, यानी गूगल अर्थ के बगैर आप रास्ता ढूंढ ही नहीं सकते, आपको भूल जाते हैं रास्ते। ये इसको डिजिटल एमनेशिया कहते हैं कि जब तक डिजिटली कनेक्टेड है तब तक आप हीरो हैं, जबरदस्त हैं। जैसे ही इंटरनेट कट ऑफ हुआ तो टोटली आपके पास कुछ भी नहीं है। और मैं अक्सर ही बात करता हूं कि गूगल अर्थ नहीं था हमारे ज़माने में, जब मैं यंगस्टर था, हम बड़े बड़े रास्ते ढूंढते थे हमारे माइंड में मैप बने होते थे। लेकिन आप डिपेंडेंट हो चुके। चले अच्छी भी एक, वो ऐसा नहीं है कि हम इसके खिलाफ हैं, एक आसाइश भी है, आसानी भी है, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होना ये फिर डिजिटल एमनेशिया भी कॉज कर सकता है इंसान को। इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है उसके माइंड से, उसे याद ही नहीं होता अभी मैंने क्या किया है, 5 मिनट पहले की चीज।
कोई काम शुरू होता है फेसबुक पे ना, कोई पोस्ट डालनी होती है, अचानक यूट्यूब खुल जाता है, व्हाट्सएप खुल जाता है, या कोई चीज रिसर्च करनी होती है, अचानक फेसबुक खुल जाता है, आधे घंटे बाद याद आता है मैं करने क्या आया था। वो इंफॉर्मेशन ही लॉस्ट हो जाती कि पता नहीं मैं करने क्या आया था, फिर याद करने की कोशिश। और फिर ओसीडी आपको पता है बहुत कॉमन है यूथ में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऑब्सेशन होना, कंपल्शन होना एक चीज की, खौफ होना, ठीक है ना, ये बहुत चीजें कॉमन हो चुकी हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए एक चैलेंज है। जनरेशन जी आप हैं, आपके लिए एक चैलेंज है, आपको अपने चैलेंजेस पता होने चाहिए, ठीक है। इसलिए जब तक अनप्लग नहीं होंगे तब तक बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे। मैं आपको कुछ कोट सुनाता हूं जिससे आपको मेरी बात जो है ना वो वाज़ेह होगी। ये विल ड्यूरेंट का कोट है, अमेरिकन फिलोसोफर है विल ड्यूरेंट, मुझे बहुत पसंद है, मैं इनको अक्सर कोट करता हूं। टू गिव लाइफ अ मीनिंग वन मस्ट हैव अ पर्पस लार्जर देन सेल्फ। अगर लाइफ को मीनिंग देना है, एग्जिस्टेंस को मीनिंग देना है, तो अपनी सेल्फ से हट के बिगर पर्पस बनाना होगा। टाइम मैगजीन का एक आर्टिकल है, द मी जनरेशन। ये जो बेबी बूमर्स होते हैं, ये मिलेनियल से पहले की जो जनरेशन, उसको बेबी बूमर कहते हैं, उसको कहते थे मी जनरेशन। और जो मिलेनियल्स हैं उनको कहते हैं मी जनरेशन, यानी नार्सिसिज्म बहुत पीक पे है। और जो जनरेशन जी है उसको ज़ॉम्बी जनरेशन कहते हैं। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ भी हैं। ज़ॉम्बी जनरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डोपामीन का केमिकल है वो पीक पर है उनका, उनके डोप सेंटर्स की वैल्यू 100 टाइम्स 200 टाइम्स ज़्यादा है उन लोगों से जो तकरीबन 40 साल पहले पैदा हुए। यानी आपके दादा और आप में जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा है कि अगर उनका डोप सेंटर 2 नैनोमीटर का है, हमारे ब्रेन में 7 डोप सेंटर्स होते हैं, सेंटर ऑफ कन्वीनियंस, सेंटर ऑफ एप्रिसिएशन। जब भी कोई ऐसा काम होगा जो कन्वीनियंट है, उस डोप सेंटर से डोपामीन निकलेगा, आपको मजा आएगा। डोप बेसिकली मजे वाला केमिकल, कहते हैं ना मजा आया, दैट इज डोप। तो उनका 2 नैनोमीटर का अगर डोप सेंटर, तो आज की जनरेशन है उसका 200 नैनोमीटर का, 200 टाइम्स 100 टाइम्स बड़ा। और क्या होता है जब डोप सेंटर बड़ा होता है, जब डोप सेंटर बड़ा होता है तो मजा ज्यादा चाहिए, अदरवाइज तो डोप निकलेगी नहीं। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ऐसे भी देते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के डोप सेंटर जो है बहुत बढ़ा देते हैं, तारीफें कर करके, शायरो शायरी, गाने सुना के। शादी के बाद जब थोड़ी सी रियलिस्टिक लाइफ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, गाने गुने बंद हो जाते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं मोहब्बत ख़त्म हो गई, वो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती है, वो असल में वो वाली चीज़ नहीं आ रही है जिसके आप आदी हो चुके हैं। तो अब जब तक उसी रवैये पे वापस नहीं जाएंगे तब तक वो चीज़ नहीं आएगी। इतना जो है वो नुकसान होता है, ठीक है। इसीलिए इस्लाम ने जो लाइफस्टाइल दिया है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपके केमिकल्स की बेहतरी के लिए, आपकी बायोकेमिस्ट्री की बेहतरी के लिए। इस्लाम ने क्या कहा, कोई पसंद है तो निकाह करो। ये क्या तरीका है कि रिलेशनशिप लगा लिया, शादी से पहले जो है शादी कर लिया, अभी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप लगा लिया। और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो है ना बेसिकली। मैंने जितनी यूथ से बात की वो कहते हैं नहीं, अगर हमने बात करना छोड़ दी तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या रिलेशन जो बात करने से ख़त्म हो जाए, इसका तो मतलब बातिल रिलेशन है, यानी ट्रस्ट ही नहीं, लॉयल्टी ज़ीरो है कि बात नहीं करेंगे तो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब रिलेशन है ही नहीं, वो फॉल्स रिलेशन, तो उसको तो ख़त्म होना चाहिए। एनीवे, टू गिव लाइफ अ मीनिंग वन मस्ट हैव अ पर्पस लार्जर देन सेल्फ। जब तक सेल्फ से बाहर नहीं निकलेंगे लाइफ मीनिंगफुल नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जहन को आराम दें, आप अपने जहनों को अनप्लग तो करें, कभी इसका टाइम रखें, ठीक है ना। मैं भी स्ट्रगल करता हूं कभी कभी, इसकी स्क्रीन टाइम, इसको एक टाइम दे, हर वक्त इसके साथ अटैच रहने की ज़रूरत क्या है, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ मिस आउट नहीं आप करेंगे, बल्कि इनफैक्ट इससे अटैच रह के आप मिस आउट कर रहे हैं, इतने मोमेंट्स मिस आउट कर रहे हैं। शायद आपने लास्ट टाइम अपनी कमरे की छत पता नहीं कब देखी होगी, आसमान तो दूर की बात है, कमरे की छत पता नहीं आपने लास्ट टाइम कब देखी होगी। गौर से आपने अपने घर का गार्डन या माँ बाप की शक्ल लास्ट टाइम गौर से कब देखी, माँ बाप का हाथ पकड़ के लास्ट टाइम गौर से कब, गौर से, ये नहीं चलते फिरते, गौर से कब देखा कि मेरे अम्मी अबू बूढ़े हो रहे हैं, देखा है हमने, नहीं देखा। क्यों, इस चीज़ ने जकड़ लिया हमें। जब ये छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट हो रही हैं तो फिर वो बिगर चीज़ें, बिगर पर्पस, वो कहाँ, फिर उसको कहाँ सेट करेंगे आप कि मैं दुनिया में करने क्या आया था।
वो तो डेफिनेटली मिस आउट होगा, क्योंकि वो तो हायर लेवल थिंकिंग है, वो तो अचीव ही नहीं हो सकती जब तक एक बंदे को वो एहसास ही नहीं हो रहा है मैं करने क्या आया हूँ। तो उसने क्या कुरान और हदीस पढ़ना, उसने क्या जो है रिलीजन को रिसर्च करना जाके, उसके लिए जरूरत ही नहीं है। कहता है मुझे जरूरत ही नहीं इस चीज की, तो मैं पढ़ूं क्यों? ठीक है ना, मेरी लाइफ जबरदस्त जा रही है, मैं क्यों पढ़ूं? वजह वही डिसेप्शन है। बहुत बड़े धोखे में हम, शैतान ने मुज़य्यन कर दिया अमाल। अब हम समझते हैं कि गुजारा हो सकता है, रिलीजन की कोई जरूरत नहीं है, गुजारा हो सकता है। फिर एक और कोट है इसका विल स्मिथ का, बड़ा अच्छा कोट है। विल स्मिथ इज वन ऑफ द डिसेंट एक्टर्स। विल स्मिथ हो गया, कियानो रीव्स हो गया, जिम कैरी, ये कुछ डिसेंट एक्टर्स हैं हॉलीवुड के। ये कहता है टू मैनी पीपल स्पेंड मनी दे हैवंट अर्नड टू बाय थिंग्स दे डोंट नीड टू इंप्रेस पीपल दे डोंट लाइक। कि हम जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं कि वो चीजें खरीद रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उन पैसों से खरीद रहे हैं जो है ही नहीं, मॉर्टगेज सिस्टम और वो लोन ले लो, स्टूडेंट लोन वगैरह वगैरह, टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो हमें असल में पसंद ही नहीं। हमें भी पता है कि ये लोग मीन हैं, लेकिन बस वो खुश करना पड़ता है। लाइफस्टाइल ऐसा बन गया ना, खुश नहीं करेंगे तो उस सर्कल में नहीं बैठेंगे, उन जैसे नहीं होंगे तो नहीं बैठेंगे। कितने यूथ आते हैं हमारे पास, उनके दोस्त इंतहाई कमीने हैं, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन वो उनके साथ नहीं, दोस्ती नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि उठना बैठना उनके साथ है। वो दौलत है उनके पास, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, वो उनमें जलील होते हैं जाके, लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ सकते। क्यों? वो फियर ऑफ मिसिंग आउट और इम्प्रेस करना है बस किसी तरह। तो ये क्या जिंदगी है? ऐसी जिंदगी गुजारने का क्या मजा, जिसमें इज्जत भी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, डिग्निटी भी नहीं है, आपकी वैल्यू ही कोई नहीं है। ऐसे दोस्त बनाएं जो वैल्यू करते हैं आपको, जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो इंसानियत की बेसिस पे पसंद करते हैं आपको, वैल्यू थिंग्स की बेसिस पे पसंद नहीं करते, इस बेसिस पे पसंद नहीं करते कि इसके पास गाड़ी इसने रखी हुई है या इसके पास फलानी चीज है। और साइंस का जो फितना, अनफॉर्चुनेटली साइंस वाज सपोज्ड टू बी अ ब्रांच ऑफ नॉलेज जो हमें ये सिखाए कि नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करो और उसमें अल्लाह के साइंस देखो और उससे इंसानियत के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ बनाओ। ये साइंस थी। आज साइंस क्या बन चुकी है कि रिलीजन को रद्द करना है तो साइंस है, मोरालिटी को रद्द करना है तो साइंस लेकर आओ। आज मकसद ही तब्दील हो गया साइंस का। और विल ड्यूरेंट ने इसी को कोट किया कि साइंस विदाउट फिलॉसफी, फलसफे के बगैर साइंस, हर चीज़ का ना एक फ़लसफ़ा होता है। जैसे एथिक्स का एक फ़लसफ़ा है, मोरालिटी का एक फ़लसफ़ा है। क्या फ़लसफ़ा है? कि मॉरल और एथिकल आप नहीं होंगे तो ज़िंदगी नहीं चलने वाली। ये फ़लसफ़ा है, उसके पीछे की ज़रूरत है इसकी। साइंस का भी एक फ़लसफ़ा था, और फ़लसफ़ा ये था कि साइंस से नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करो, स्टडी करके ह्यूमैनिटी की आसानी के लिए, आसाइश के लिए कोई चीज़ बनाओ। आज हम खुश तो बड़े होते हैं, गोरों को क्रेडिट बड़ा देते हैं कि यार मुसलमानों ने तो कुछ नहीं किया, गोरों ने बड़ी आसाइश बना दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रिमोट कंट्रोल जो है वो वैक्यूम क्लीनर्स आ गए, एसीज आ गए, क्या कुछ नहीं आ गया। वॉइस कमांड में पूरा घर रन होता है। लेकिन ये हमें नहीं पता है कि वो सब कुछ इजराइल, जो साइबर सिक्योरिटी में जितना आगे इजराइल है, 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है कि हाउ इजराइल कंट्रोल्स द साइबर वर्ल्ड। ये सिर्फ देख ले यूट्यूब पे जाके और आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस वक्त इजराइल ये कर सकता है कि जिसके पास कंप्यूटर ऑपरेटेड गाड़ी है उसको वो जैम कर सकता है, किसी भी वक्त इजराइल उसको जैम कर सकता है, उस गाड़ी, रिगार्डलेस वो गाड़ी कहाँ है और किसके पास है। ये कंट्रोल है इस वक्त, यही दज्जालियत है। प्रॉफेट ने कहा था कि दज्जाल पूरी दुनिया को देखेगा और एक कोने से दूसरे कोने वो ट्रैवल करेगा। खैर फिर कभी बात करेंगे दज्जाल पे। लेकिन हम कहते हैं बहुत एहसान किया, एहसान नहीं किया, सर्वेलेंस है। एहसान मुसलमानों ने किया था साइंटिफिक इन्वेंशंस करके। ठीक है, कुछ मानते हैं हम कि अच्छी चीज़ बना दी, हम यूज़ करते हैं, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि असल में इन चीज़ों से सर्वेलेंस कितनी होती है। स्नोडेन एक मूवी है, आप लोग स्नोडेन को जानते हैं? एडवर्ड स्नोडेन, विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर होता है जो एक गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को जो है वो एक्सपोज करता है। तो स्नोडेन, एडवर्ड स्नोडेन ने NSA के सीक्रेट्स एक्सपोज किए, उस पर पूरी हॉलीवुड ने मूवी बनाई है। अब वो रशिया में था पहले, अब मेरे ख्याल आजकल वो फिनलैंड में गालिबन या साउथ अमेरिका की किसी कंट्री में।
लेकिन उसको CIA ढूंढ रही है, किसी तरह ये बंदा हमारे हवाले करो, तो वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये जिस तरह सर्वेलेंस हो रही है ना, और जिस तरह एक एक बंदे की लाइफ का उन्हें पता है, इसके पीछे एम क्या है। खैर, फिर कभी इस पे बात करेंगे।